राइजिंग पाकिस्तान में एक खुसूसी नशिस्त है जो हमने आज आपके लिए सजाई है, जिसमें हमने 2022 में उन फनकारों, उन सितारों को याद करना है जो हमें छोड़ गए, लेकिन अपना फन, अपना काम उनका हमेशा हमारे साथ रहेगा। आज हमने उनको याद भी करना है, दिल उदास भी है, लेकिन साथ ही साथ ये खुशी भी है कि हम ऐसे सितारों को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं। उनका काम ऐसा था कि जो हमारे साथ मौजूद है, नए आने वालों के लिए एक रहनुमाई का काम कर रहा है। हमारे साथ हारून, शुएब और फैसल मूवी वाला मौजूद है। वेलकम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हारून एंड फैसल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, यस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये फैसल पे जरा अलग से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लम्हात बिताए जाएं। वो क्यों सर? भाई फैसल, माशाल्लाह तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन, और कराची में तुम इतना जबरदस्त काम कर रहे हो और हर महीने जब तुमसे मुलाकात होती है बिल्कुल ही नया कुछ रंग रूप, नेवर एंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट में काम करूँ ना, तो मैं एक नई लुक के साथ काम करूँ ताकि वो स्टैग्नेंट ना लगे। और दूसरी, आप जैसे दोस्तों की बहुत गाइडेंस रहती है मुझे, कराची में भी और यहाँ पे भी, और वो गाइड करते रहते हैं साथ साथ, तो इसलिए थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हारून, आज का क्या सिलसिला है, कैसे डिजाइन किया आपने सेगमेंट? देखिए तौफीक, जिस तरह आप कह रहे थे कि उन लोगों की बात होगी, उन सितारों की बात होगी, हमारे फनकार जो कि इस साल हमसे बिछड़ गए, लेकिन हमारे लिए जो चाहे मौसीकी की दुनिया हो, चाहे अदाकारी हो, चाहे लिखने वाले हो, बोलने वाले हो, वो पूरा लैंडस्केप रिच करके गए हैं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ। सो बहुत अमेजिंग। वैसे ही आपको पता है कि मीडिया पाकिस्तान में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इस साल हमें छोड़ के गए, लेकिन यह है कि उनका काम हमारे साथ है। सबसे पहले हम बात करेंगे रुबीना कुरैशी साहिबा की। तौफीक, मैं जो पढ़ रहा था उनके बारे में, जो भी हम जानते हैं, मतलब क्या खूबसूरत फनकारा, गुलकारा, और सिंध ताल्लुक 70 की दिहाई से अटैच, रेडियो के साथ, टेलीविजन के साथ। और इनकी मजे की बात ये थी कि कितनी जबानों में, जी बिल्कुल, सिंधी, बिल्कुल सिंधी, पंजाबी, सिराइकी, उर्दू ऑफ कोर्स, बलोची, और फिर उसके बाद 70s में शी वाज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट आर्टिस्ट हु वर एक्चुअली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको चाइना भेजा और उन्होंने वहां चाइनीज में भी गाया। अरे नाइस। सो रुबीना कुरैशी साहिबा इस साल जो और है, एक स्माइलिंग फेस, ऑलवेज बिल्कुल हमेशा जो है, लेकिन ये कि अगेन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और मुझे वो गाना याद आता है अक्सर, डाची वालिया मोड़ मुहार वे, तो वो जो है वो रुबीना कुरैशी साहिबा मोड़ मुहार, बिल्कुल पीटीवी की प्रोडक्शन है और बहुत खूबसूरत वीडियोस की। तो रुबीना कुरैशी साहिबा को हम याद करेंगे। फिर उसके बाद, अच्छा, नॉट टू फॉरगेट, सॉरी टू ऐड दैट, रुबीना कुरैशी, जिनको नहीं मालूम, वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की अहलिया थी जी। तो वो देखिए कि एक खूबसूरत कपल था और अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह से, अभी भी वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें नज़र आ जाते हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट। बिल्कुल। और इसी तरह जो दूसरा नाम हम याद करना चाहेंगे वो है नैयरा नूर साहिबा का। अगेन जिस तरह रुबीना कुरैशी को कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ सिंध, तो नैयरा नूर को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बुलबुले पाकिस्तान, क्या खूबसूरत आवाज है, मीठी आवाज। हमने उस दिन पूरा एक शो किया था इसके ऊपर। तो रुबीना, ये नैयरा नूर साहिबा जो है वो भी इस साल हमसे बिछड़ गई, लेकिन कितना खूबसूरत काम हमारे छोड़ के गई हैं। और ऐसा जैसे कोई हमारा अपना पीटीवी की फैमिली का मेंबर चला गया। बहुत लंबी एसोसिएशन, इन्होंने भी 70s से, ब्लैक एंड व्हाइट से हमें याद है वो ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, तो वहां से लेकर वतन की मिट्टी गवाह है, जो हम में और तुम में करार था। बिल्कुल बिल्कुल याद हो। और फिर वो कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की मानिंद, कहाँ हो तुम चले आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक से एक गाना उनका याद करते जाएं, और वो सब गाने हमारी म्यूजिक लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। अच्छा, इसमें हमें जो सबसे ज्यादा खूबसूरत इन फनकारों की चीज जो मुझे लगती है वो ये कि ये नहीं कि ये उस दौर की ही मौसीकी थी। अभी भी आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाएं और वहां आप यंग स्टूडेंट्स को गिटार पकड़ के बैठ के जैमिंग करते हुए देखें, कैफेटेरिया में ही गा रहे हो, तो आज जाके कहीं ना कहीं नैयरा नूर का कोई काम जो है आपको इस नस्ल से भी सुनने को मिलेगा। हर एज ग्रुप के लिए है ना। बिल्कुल। और फिर देखिए ये कि
जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि मुश्किल शायर हैं, अल्फाज जो हैं वो हमें लगता है कई दफ़ा, लेकिन ये वो फनकार हैं, ये वो गुलकार हैं जो शायरी को हमारे लिए आसान बना देते हैं। तो फैज़ को मैं जब फैज़ अहमद फैज़ की जब बात होती है तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है, फैसल और आप इन टच होते हैं तो आपको पता होगा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जब लोग फैज़ का कलाम गाते हैं, स्टूडेंट्स गाते हैं, तो वो वही होता है जो कि नैयरा नूर गा चुकी हैं और वो उसी के थ्रू उन तक पहुंचा है, तो वो उसको याद करते हैं। और नैयरा जी हमारे लिए हमेशा जो है ना वो एक रेफरेंस होती है। एब्सोल्युटली। तो वो इस साल उनकी भी वफात हुई। और फिर तीसरी बड़ी पर्सनालिटी जो अभी हमें रिसेंटली जो जिनका लॉस हमें सहना पड़ा वो है बिल्किस खानम साहिबा। उनकी भी हम बात कर रहे थे अभी पिछले ही हफ्ते। तो बिल्किस खानम साहिबा भी दिसंबर के ही महीने में जो है उनका इंतकाल हुआ। और वो भी क्या खूबसूरत सिंगर और क्या क्या अनोखा लाडला याद आता है बिल्कुल। और ये भी बड़ी खूबसूरत उनकी यादगार तस्वीर थी, ये पीटीवी के सेट्स की ही तस्वीर थी। जी जी। और ये तो कुछ ये ही बात अर्सा पहले की, की हाँ बात जी, की बिल्कुल। तस्वीर है। बिल्कुल। और आप जो वो एक तौसीक इनका वो गजल याद कर रहे थे उस दिन भी बिल्किस खानम साहिबा की। हाँ जी, दो तीन इनके बड़ी जबरदस्त चीजें। एक तो वो मुझे जो पसंद है वो परवीन शाकिर की जो है ना, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। जी जी। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। वाह, क्या खूबसूरत, क्या बात। वो तो ये खुशबू, क्या खूबसूरत धुने। और कितना उस दिन मैं और हारून ऑनेर भी हम सबीन के साथ बात कर रहे थे कि एक सुकून और इत्मीनान चेहरे के ऊपर गाते हुए भी वो मुश्किल चीजें भी इतनी स्माइल के साथ और इतनी आसानी के साथ गा जाती है। और बिल्किस खानम साहिबा की खास बात जो तौसीक मैंने आई थिंक उनकी जिंदगी में जो एक ठहराव था ना, उनकी जिंदगी में जो एक उनकी नेचर थी, कंट्रीब्यूटिंग नेचर। जिस तरह मैं उस दिन भी बता रहा था कि अपनी पूरी फैमिली को, भाइयों को, बहनों को लेकर चली वो और वही काम करती रहीं और संभालती रहीं। तो फिर जो है वो, और फिर शादी के बाद उस्ताद रईस के साथ जब उनकी शादी हुई और आखिरी उम्र में उस्ताद रईस साहब काफ़ी बीमार रहे, तो बिल्किस खानम ने उनका बहुत बहुत साथ दिया, बहुत ख्याल रखा। तो ये जो एक पर्सनालिटी का ट्रेट होता है ना, यही आपके फन में भी नजर आता है। जो लोग केयरिंग होते हैं, खैर फनकार तो सारे ही जो हसास दिल वाले होते हैं, लेकिन यह है कि जो लोग केयरिंग होते हैं वो फिर उनके फन में भी और उनकी जिंदगी में भी वही चीज नजर आती है। एग्जैक्टली। और हैविंग सेड दैट, जहां हम सिंगर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2022 के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी थे, हमारे वेटरन एक्टर और लेजेंड एक्टर्स जो थे वो भी इस दुनिया से चले गए। और दूसरी बात मुझे लगता है कि ये दुनिया से चले जाना, अगर ये हादसाती मौत ना हो तो ये एक खूबसूरत कुदरत का एक और अमल है, एक अमर है, जो कि एक डिस्कोर्स है जो कि मुकम्मल होता है। तो हमें, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये बिल्कुल। और ये हमारे इस नशिस्त का मकसद भी फैसल यही होता है कि हम उनके काम को सेलिब्रेट करें। जाहिर हम सब ने इस दुनिया से जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो न जाने कब, या अभी किसी को मालूम नहीं कि किसकी बारी पहले है। आने की बारियां हैं और जाने की अपनी बारियां हैं। तो लेकिन इन कामों को, इन नामों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये प्रोसेस का हिस्सा है जो कि मुकम्मल हो। जी जी, बिल्कुल। मैं यही कह रहा था कि मतलब आप चाहे फनकार हो, चाहे जो भी आपका काम है, चाहे आप ऑफिस में ही जाकर काम करते हैं, तो वो अगर आप कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन छोड़ जाते हैं तो फिर आपका एक नाम रह जाता है दुनिया में, लोग आपको याद करते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए जिंदगी में कि जिस भी कैपेसिटी में हो सके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके ही। एग्जैक्टली। अब अगले नामों की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं वक्त हमारे पास कम है और अनफॉर्चुनेटली फहरिस्त बहुत तवील है जी, हमारे पास कुछ मिनट ही रह गए। अच्छा, तो फिर मसूद अख्तर साहब की बात हम कर रहे थे। ओके। हाँ, तो मसूद अख्तर साहब जो हैं वो एक लेजेंडरी एक्टर, फिल्म, थिएटर, टीवी और पीटीवी के साथ उनका बड़ा ताल्लुक, बड़ा रिश्ता। बिल्कुल। मसूद अख्तर साहब ने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है और ना कि सिर्फ ड्रामा में। और मसूद अख्तर साहब का खासा ये था कि वो उर्दू और पंजाबी बल्कि पश्तो फिल्मों में भी काम करते रहे हैं और थिएटर में उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। और अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वो अब इस साल इस दुनिया से चले गए। लेकिन बड़ी जमी हुई शख्सियत है, स्क्रीन पे आते थे तो वो बड़ा मतलब आपका दिल करता था कि चेहरा आप देखते रहे। हर कैरेक्टर में, हर रोल में ढल जाते थे। बिल्कुल। अच्छा, उनकी जो अदाकारी थी वो ज्यादा आवाज से अदाकारी करते थे। उनका खासा ये था कि वो अपनी आवाज का ऐसा इस्तेमाल करते थे कि उनके एक्सप्रेशन सब कुछ आवाज में ही होता था। बहुत सारे लोग जो है वक्त एक्सप्रेशन से करते हैं या आंखों से करते हैं, ये सिर्फ आवाज के इस्तेमाल से इतना इम्पैक्ट होता था इनका। और इसी के साथ एक और नाम है रशीद नाज साहब का। जी, बहुत बड़ा रशीद नाज साहब का जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा उनका
काम भी है और उतनी कंट्रीब्यूशन भी है उनकी फिल्म और ड्रामा में और स्टेज में और थिएटर में। रशीद नाज साहब ने 1968 में अपने करियर का आगाज़ किया था तौसीक भाई, और उसके बाद उन्होंने बेतहाशा ड्रामा में काम किया, हम सब जानते हैं, लेकिन उनका जो फेम था वो उनकी फिल्म खुदा के लिए खुदा मंसूर साहब की जो। जी। और फिर जो इनके पास एक और भी एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरी बात यह है तौसीक भाई कि रशीद नाज साहब जो हैं ये पाकिस्तान की जो पहली प्राइवेट प्रोडक्शन थी ड्रामा की, दश्त, अच्छा, उसका हिस्सा रहे थे। आपको याद होगा एक NTM था, बिल्कुल बिल्कुल चैनल हुआ करता था, तो उसकी जो पहली प्राइवेट ड्रामा पीटीवी के बाद जो प्राइवेट चैनल एक सामने आया तो NTM था, तो उसमें जो पहला ड्रामा था उसमें ये थे अतीका ओझो और असद वगैरह मेरे ख्याल में बाकी दश्त था उसका नाम। नहीं तो रशीद नाज साहब और फिर पर्शियन पश्तो लहजा और वो उसके अंदर जो तो मेरे पर्शियन का लहजा अकबर जो है ना, बादशाह अकबर वही है, वही हमको देख के लगता था कि बादशाह अकबर वही है। Exactly. तो बहुत, और एक और बड़ी खास बात है इनकी कि इन्होंने 2015 में भारत में जाके काम किया इंडिया में। अक्षय कुमार एक भारत के अदाकार है, उनके साथ अलॉन्ग साइड ही वाज स्टार विद अक्षय कुमार, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़े प्राइड की बात है। अच्छा, और इनकी अगर आप पर्सनली लेवल पे बात करें तो वो जो शख्सियात नहीं होती कि एक महफिल में बैठे हुए तो सबको इंतजार होता है कि ये अब क्या कहेंगे, ये क्या ऐड करेंगे कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन। बिल्कुल सब्सटेंशियल होती है ना बात फिर जब वो करते हैं। एग्जैक्टली, जमी हुई बात करते थे और बड़े ठहर के, और बड़ा आपको इंतजार होता था कि अच्छा नाज साहब क्या कहेंगे इस मौजू पे। जब वो द लास्ट वर्ड्स होता है ना, द किंग हैज स्पोकन, वो थे भी वो उसी तरह ही पसंद। दर्जात बुलंद करे। आज देखिए यही चीजें रह जाती हैं कि आज हम इतने अच्छे अल्फाज में उनके काम को और उनकी शख्सियत को। मैं एक दफ़ा कोयटा में, तो सॉरी मुझे याद आ गया, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई, एक बड़ी शॉर्ट सी मुलाकात थी। तो मुझे याद है मैंने इनको जाके सलाम किया और अपना तारुफ कराया, तो इन्होंने मुझे पहला जो जुमला बोला मेरे बोलने से पहले, इन्होंने मुझे कहा मियाँ बोलो ताकि पता चले तुम कहाँ से हो। तुम्हारे एक्सेंट से मैं पहचानूंगा कि तुम पाकिस्तान के किस इलाके से आए हो। देखें, और उन्होंने बिल्कुल सही मुझे बताया, जिंदगी का तजुर्बा। बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा नाम तौसीक, इसी तरह बहुत बड़े एक्टर सज्जाद किश्वर साहब, सेंटर से काम किया उन्होंने पीटीवी के साथ, बहुत बड़ी एसोसिएशन, लंबी एसोसिएशन। अगेन किश्वर साहब भी स्क्रीन पे आ जाएं तो बस फिर उनकी आंखें, उनकी आवाज जो अभी आप बात कर रहे थे। यस लेकिन रेडियो की ट्रेनिंग जो है वो बड़ा, और वो अगेन अपने रोल में उसी तरह जिस तरह सबीना आप कह रही थी कि ढल जाना, जो भी रोल हो उसमें बिल्कुल डूब के अपना किरदार जो है वो अपना बना लेना, ये सज्जाद किश्वर साहब उनका की अपना एक स्टाइल भी था, जिसे स्टाइल हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल, अपने एक स्टाइल के साथ वो हर महफिल में ऐसे ही और एक तकरीबन 1000 प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम किया, बहुत काम किया, तकरीबन बड़ा 1000। कंट्रीब्यूशन है उनका बहुत बड़ा। रेडियो से इनका बहुत गहरा ताल्लुक था, तमगा इम्तियाज इनको मिला हुआ, और थिएटर में इनको आर्ट्स काउंसिल के हवाले से इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता था, और उसमें बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले। और नौजवान यंग आने वालों को बहुत ज्यादा इनकरेज करने वाले। बिल्कुल, इस्लामाबाद में तो हम सब जो है मीडिया से वाबस्ता, हमारी मुलाकातें रही हैं। बिल्कुल, मेरे तो घर में ये बहुत ज्यादा इनका आना जाना था। मेरे अब्बा के बहुत करीबी दोस्त थे, और मेरे अब्बा इनको अपना उस्ताद मानते। नहीं, और सज्जाद किश्वर साहब की जो जब स्क्रीन पे आके आंखों से वो जो मूवमेंट करते थे, तो कभी लगता था कि अब आप उन ड्रामों को देखें शायद डायलॉग की जरूरत नहीं है। और लिखने वाले ने क्या लिखा होगा कि यहाँ पे मुझे आंखों से एक्सप्रेशन चाहिए, नहीं, ये फनकारों किया होगा। लेकिन किश्वर साहब ने उस पूरे किरदार को मतलब कैसे अपनी आंखों से निभाया। मसूद ख्वाजा साहब, हम उस दिन भी याद कर रहे थे, हम सबके दोस्त, और हंसने हंसाने वाले, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आने वाले। बिल्कुल, जिस महफिल का हिस्सा होते थे। ख्वाजा इज नो मोर। बिल्कुल, तौसीक आपके साथ बड़ी दोस्ती उनकी रही। दोस्ती, हमारा भी आना जाना, और काम मैंने और ख्वाजा ने बहुत से प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर, थिएटर के अंदर, टेलीविजन में। सो अगेन ख्वाजा इज वन ऑफ दोज पीपल के जो आप स्टूडियो कह लें या किसी भी नशिस्त में, महफिल में एंटर हुए तो बस आप अपने तमाम गम उलझने हर एक की जिंदगी में होती है, टेंशन्स भूल जाते हैं। ओ जी ख्वाजा आ गया, बस अब आपके अगला आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा। वो अक्सर उनके जो साथ काम करने वाले, वो मेरे साथ उन्होंने शेयर किया कि जब ख्वाजा साहब जो थे वो स्टेज पे जितना हंसाते थे लोगों को, ऑडियंस को, स्टेज के पीछे तो वो इस कदर हंसाते थे। लेकिन देखिए ये भी एक आर्ट है, और मैं कहूंगी कि एक बहुत बड़ी बात है कि यकीनन वो भी इंसान थे, उनके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी महफिल में जब एंटर हो तो जितने लोग वहां पे बैठे हैं वो अपने गम भूल जाएं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। ये अल्लाह की बड़ी मैं कहता हूँ देन है, नेमत है।
बड़े ब्लेस्ड होते हैं वो लोग। जी सही बात है। अगले फनकार कराची से बहुत ही वजीह फनकार तनवीर जमाल साहब। अरे वाह, क्या बात है तनवीर जमाल क्या साहब। प्रेजेंस थी, क्या तनवीर बात जमाल है साहब। तनवीर कमाल जमाल जो है साहब। ओ हो, आज भी जब आप उनका नाम लेते हैं ना तो मुझे उनके प्रोजेक्ट्स याद आते हैं, उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस थी वो याद आ जाती है। अच्छा, स्क्रीन जमाल साहब जो हैं, तनवीर जमाल साहब, आपको पता है कि ये फैशन मॉडल थे। बिल्कुल मॉडलिंग से इन्होंने शुरू किया। बिल्कुल। और आप देखें अपनी जवानी में भी, मतलब एक बहुत, जैसे आपने वजीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यस। तो एक और लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एज किया तो वो भी कितने बहुत ग्रेसफुली। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। और gracefully। प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, Yes। फिल्में भी बनाई, ड्रामे बहुत सारे बनाए। production, हाँ। तो बिल्कुल एक हमाजहत शख्सियत। अच्छा, पेंटिंग भी करते थे Painting और भी करते थे, सिनेमाटोग्राफर भी थे। बिल्कुल, सिनेमाटोग्राफर जबरदस्त। बिल्कुल उन्होंने खुद सिनेमाटोग्राफी करते थे और बड़े अरसे उन्होंने काम किया कराची सेंटर से। बहुत अच्छे अच्छे ड्रामों का बहुत हिस्सा रहे। बहुत अच्छे। हाँ, 90s के बहुत सारे इनके अच्छे ड्रामास हैं और इनको पीटीवी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इनको। अच्छा, अगेन इनकी भी आंखें मुझे याद है बड़ी वेरी पॉपुलर, एक्सप्रेसिव। एक तो लाइट आइड थे लेकिन वो आंखों का उनको पता था कि हाँ, आंखें बहुत हाँ, खूबसूरत है, फिर उनका स्क्रीन पे इस्तेमाल भी करना आता। देखिए, आवाज और आंखें, बस ये दो चीजें अगर आप समझ लें तो फिर वो जो आजकल जो एक्टर बनना चाहते हैं बच्चे हमारे, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो ये दो चीजें बहुत हैं। आंखें और आवाज, ये दो चीजें हैं एक्टिंग का कमाल। लेकिन आवाज तो आवाज है आपकी। वैसे फैसल, आपसे मैं सवाल करूंगी, मतलब आवाज ये बताइए, सभी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। आवाज है, मतलब क्या करें? तभी हर हफ्ते बैठ के हम इसी पे बात करते हैं, रेडियो आवाज की मॉड्यूलेशन। तो फैसल आप बताएं। फैसल आपसे सवाल फैसल से पूछना चाहूंगी। वो तो हम जब सिंगर्स की बात कर रहे होते हैं ना कि उनकी आवाज और सारी, तो फैसल बताएं। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है या उस्तादों से सीखा है, उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि जब एक्टिंग या अदाकारी करने के लिए आपकी आंखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आवाज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो उससे ज़्यादा होता है। क्योंकि कोई भी जुमला आपने अगर कहना है, कोई इमोशनल जुमला है या कोई ऐसा जुमला है जिससे दूसरे की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है, तो उससे आपकी अपनी आवाज़ का इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए, उसमें बेस होनी चाहिए, कहाँ बेस आनी है, कहाँ बेस नहीं इस्तेमाल करनी, कहाँ अपने डायफ्राम से बोलना है, कहाँ गले से बोलना है, कहाँ पेट से बोलना है। हर जुमले का एक अलग। उसकी असल में वजह ये है कि कहने को तो ये तस्वीर का मीडियम है, लेकिन हम ये मत भूलें कि आवाज भी इंसान की पूरी कम्युनिकेशन को मुकम्मल कर रही है। तो इस वक्त लोग जो हमें तस्वीर देख रहे हैं, अगर आप इसको म्यूट कर दें टेलीविजन को, तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो कि आवाज के साथ है। तो विजुअल मीडियम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ विजुअल है। कितनी सेंसेस को आप इंगेज कर सकते हैं, उसी तरह बात चलती है। अच्छा, फिर जहां इंगेज करने की बात आती है, वहां थिएटर के हवाले से तारिक टैडी साहब भी इस साल उनकी भी रहमत हो गई। ये भी उन शख्सियात में से हैं कि जिन्होंने जिंदगी, हम सब की जिंदगी में मुस्कुराहटें लेकर आया, क्या जबरदस्त जमा हुआ था। बिल्कुल। और मुझे ना इनकी तारिक टैडी साहब की खास बात ये थी, मुनव्वर ज़रीफ साहब याद है आपको? मुझे ना उनकी याद दिलाते थे ये। जब भी मैं इनको ऑफ स्क्रीन भी मैंने जो देखा है ना, जितनी मेरी मुलाकात रही इनसे, छोटी सी शॉर्ट सी, तो ये ऑफ स्क्रीन और ऑन स्टेज एक जैसा ऑरा था इनका, और एक जैसी पर्सनालिटी थी। आप इनको स्टेज पे खड़ा कर दें या ऑफ स्टेज खड़ा कर दें, ये उसी तरह, मतलब परफॉर्मेंस मोड में ही थे। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये खामोश भी रहते थे, तो आपको इनको देख के हंसी आती थी। और मस्ताना साहब के साथ ना इनका एक वो कॉम्बिनेशन था, मस्ताना और तारिक टैडी, इन दोनों ने मिलकर बहुत खूबसूरत स्टेज के ऊपर काम किया। इनके दर्जात भी बुलंद करे और इन्होंने हमारी जिंदगियों में जो मुस्कुराहटें और खुशियां बिखेरी हैं। बिल्कुल। एक और शख्सियत जो मुस्कुराहटें और खुशियों से याद आया, इस्माइल तारा साहब। अरे इस्माइल तारा साहब 50 से लेकर, और देखिए उनके बारे में मैं बात करूंगा। प्लीज। पता है क्यों? इस्माइल तारा साहब के आखिरी दिनों में मैं उनके साथ सेट पे था। अच्छा। पीटीवी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खट्टा मीठा। जी बिल्कुल। तो वो लोग देखते होंगे, उसको बहुत पसंद करते होंगे। तो मैंने अपना इनका जो आखिरी जो काम चल रहा था, मैं उसी सेट पे था और मैं इनके साथ, मैं हिलता नहीं था। जब भी मैं सेट पे जाता था तो मैं इनके साथ बैठ जाता था और मैं इनसे कहता था, अच्छा कहानियां बताएं, क्या होता था पहले 90s की फिल्मों में क्या होता था। तो ये मुझे कहानियां बताते थे और मैं बहुत एंजॉय करता था। और ये मुझे कहते थे कि आजकल जो तुम लोग काम करते हो ना, तुम लोगों को पता ही नहीं है कि मेहनत हमने की है, कि मेहनत होती क्या है। हमें तो ये होश भी नहीं होता था कि हमने खाना क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता होता था कि हम सुबह घर से निकलते थे और स्टूडियोज के बाहर चले जाते थे और सारा दिन स्टूडियोज के बाहर रहते थे। एग्जैक्टली। मुझे याद है हमारे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे अभी कुछ अर्सा पहले ही पिछले साल इनसे मुलाकात हुई और हम सब ने इनको बहुत
दुआएं दी कि भाई माशाल्लाह इतनी अच्छे तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, एनर्जी वाली पर्सनालिटी, और बिल्कुल आखिरी दिनों तक उसी तरह जिस तरह फैसल भी बता रहे हैं कि काम कर रहे थे, काम करते रहे, तो एक बहुत बड़ा बॉडी ऑफ वर्क उन्होंने छोड़ा है, फिल्म के हवाले से भी, टेलीविजन के हवाले से भी, और 50-50 और उससे भी पहले से जो सफर शुरू हुआ अभी तक जारी था। यस, इन्होंने सर 5 निगार अवार्ड्स हुआ करते थे हमारे, जी वो 5 निगार अवार्ड जीते हैं। अच्छा, मैं एक मजेदार आपको बात बताऊं कि इनकी डेडिकेशन देखे काम की। अभी इस एज में अलील थे, बीमार थे, सीन करते हुए इनको सांस फूल जाता था और ये ना कट नहीं करवाते थे, पूरा सीन करवाने के बाद फिर कहते थे थोड़ा ब्रेक, कट नहीं करवाते, इतनी प्रोफेशनलिज्म के मेरे सांस के मसले की वजह से दूसरे- पूरा yes, दूसरे की परफॉर्मेंस या हाँ। पूरा क्रू या वो कोई और इफेक्ट ना हो। क्या बात, बड़े लोग थे, बड़े लोग। और इसी तरह एक और बड़ा नाम अफजाल अहमद साहब, अरे आवाज की Again, बात कर रहे थे, आवाज। प्रेजेंस, पर्सनालिटी, आवाज। वजाहत, उनकी आंखें, उनकी आंखें और ड्रेसिंग सेंस। ओहो। तो अफजाल अहमद साहब भी लाहौर से ड्रामों में और फिर थिएटर में, उनका फिल्म उनकी तौसीक, आप फिल्म किसी भी मीडियम की बात कर लें, रेडियो पे जो काम कर चुके अफजाल मुझे याद अहमद है साहब, जन्म की मैरी चादर, बिल्कुल, एक दफा देखने के बाद हम अगले हफ्ते हमने कहा नहीं अब दोबारा देखने जाएंगे। जो थिएटर उनका पे थिएटर- जन्म की मैली चादर जैसा कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो है वो प्रेजेंट करना, फिर थिएटर के अंदर उन्होंने, उनकी कंट्रीब्यूशन ये भी थी कि तमासील थिएटर उन्होंने हाँ, सेट yes. किया, तो वो रेवोल्यूशनलाइज किया था बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल, जो इवॉल्व हुआ था थिएटर। वो रिवॉल्विंग थिएटर बिल्कुल, पाकिस्तान के revolving अंदर theatre। पहली बार आया। जी जी जी। बड़ी एक्साइटमेंट थी उसकी, बड़ी excitement। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आए, तो वो बड़ा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने थिएटर की प्रमोशन में। इसी तरह फिल्म के हवाले से अगर बात करें, 300 फिल्मों में काम किया हुआ है जी, ना, जी। तकरीबन। और पीटीवी के ड्रामे, पीटीवी के PTV ड्रामे, ड्रामे। अमजद साहब का स्क्रिप्ट हो और अफजाल अहमद के डायलॉग हो, तो फिर क्या ही बात होती। तो वो बहुत खूबसूरत याद अच्छा, है। इनको डिस्कवर इशफाक साहब ने किया था। जी, इशफाक साहब के साथ बड़ा इनका राब्ता रहा, बहुत ताल्लुक था इनका इशफाक साहब के साथ। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो ये थे कुछ फनकार अदाकारी के हवाले से जो कि इस साल हमसे बिछड़ गए। लेकिन अगर हम फिर अब बात करें शोबे से, मेजबानी के शोबे से, तो हमारे पास जो आमिर लियाकत हुसैन साहब भी इस साल बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वेरी अनफॉर्चुनेट, और पीटीवी के साथ भी इनका Yes, he was 50. रिश्ता रहा, बहुत सी रमजानुल मुबारक की ट्रांसमिशंस बिल्कुल, वगैरह में, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी। तो आमिर लियाकत हुसैन साहब भी इस साल जो है वो वफात पा गए। अच्छा जी, तो आखिर आखिर में एक नाम जो जरूरी है तौसीक, और वो नाम है टोनी का। टोनी हमारे दोस्त टोनी नवेद रशीद इस प्रोग्राम का हिस्सा भी रह चुके हैं, आप सबके साथ Very उनका sad. वक्त गुजरा है। तो हमारे very, वैसे very पाकिस्तान sad. के बड़ा अच्छे और कॉलीग, बड़ा सडन तौसीक अचानक से खबर आई, और जी बस ये सेगमेंट जो आप दोनों फैसल मूवी वाला करते रहे, फिर टोनी ने बहुत अच्छा ये सेगमेंट किया, Right. और अब हारून आप ये सेगमेंट कर रहे हैं, तो इस सेगमेंट के साथ टोनी की उनकी बड़ी यादें वाबस्तगी बिल्कुल थी। बिल्कुल पीटीवी के साथ बहुत बार 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 मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हिस्सा पीटीवी के साथ बनते रहे, और बागो बहार शख्सियत। अगेन वही बात है, Yes, वो एंटर yes. हो जाए, एक दफा बिल्कुल। टोनी एंटर हो जाए तो हमारे कैमरा क्रू सब तैयार हो जाते थे कि अच्छा, जब शो खत्म असल में हम बड़ा हंसते थे। Exactly. देखो, मुझे अजीब सा लग रहा है कि टोनी के बारे में हम कह हम रहे थे। ऐसे बात कर रहे हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे। जब 9 बजे हमारा शो खत्म होता था, हम हंसते थे कि अच्छा जी टोनी का शो अब शुरू होगा, क्योंकि उनके पास भी फैसल क्या यादें पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की, बिल्कुल, पीटीवी बिल्कुल। की, प्राइवेट सेक्टर की, कोई गॉसिप हो, कोई बात हो, अच्छा लेटेस्ट गॉसिप के लिए आप टोनी से राब्ता Exactly. करते हैं, और फिर लेकिन वही कि पुरानी भी इसी तरह मैडम की पूरी फिल्म की आर्काइव, पूरी फिल्म की हिस्ट्री के साथ बताते थे, गाना एक एक उनको याद होता था। तो टोनी भी जो है वो इस साल अच्छा, वैसे हमसे टोनी को भी कभी उदास नहीं देखा इतने टाइम में भी, मतलब नहीं, उदासियां होती होंगी, होती जरूर है, लेकिन वो वही वाली बात के खुशियां फैलाने हमेशा जो है खुशियां वो फैलाने वाले मुस्कुराहट। लोग थे, Exactly. मुस्कुराहटें फैलाने वाले लोग हैं ये सारे, और ये हमेशा यही कहते थे कि उदासी को जरा अंदर ही रखें, अपने दिल में दबा के लोगों में खुशियां फैलाएं। Exactly. हारून और फैसल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने साथियों 2022 में जो फनकार, जो लिखारी, मेज़बान, मौसीकार, गुलूकार, अदाकार जो हमें छोड़ गए, लेकिन उनका काम हमारे साथ है, आज हमने सोचा
कि दिसंबर भी जा रहा है, तो जाते जाते कुछ उन्हें याद किया जाए। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताना है। सबीन, अब वक्त है खुदा हाफिज कहने का। बिल्कुल जी, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और वो तमाम लोग जो कि हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं बार बार के सुबह आपका शो नहीं देख पा रहे होते मसरूफियत की वजह से, तो आप शाम को 4 बजे हमारा शो रिपीट होता है, वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, आप जाकर यूट्यूब पे भी हमारा शो देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हमारा शो मिल सकता है। तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपने राइजिंग पाकिस्तान नहीं देखना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज।